सुप्रीम कोर्ट में आज कुछ ऐसा हुआ जो अभूतपूर्व था, ऐतिहासिक था। पहली बार कोई मुख्यमंत्री बतौर याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई और उन्होंने अपना पक्ष भी रखा जजों के सामने। यह मुख्यमंत्री और कोई नहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी, जो राज्य में वोटर लिस्ट सुधार को लेकर चल रहे एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। कैसा बीता ममता का कोर्ट में दिन और इस मामले में आगे होगा क्या, इसकी बात इस वीडियो में। पश्चिम बंगाल एसआईआर को लेकर तृणमूल कांग्रेस के सांसदों डेरेक ओब्रायन और डोला सेन की याचिका पहले से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। आज उस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद एक याचिका दाखिल कर दी और उन्होंने कोर्ट में आवेदन भी दिया कि वो अपनी याचिका की पैरवी के लिए खुद कोर्ट में पेश होना चाहती हैं, अपनी बात रखना चाहती हैं। ममता कोर्ट में पेश भी हुई और बहुत आक्रामकता और विनम्रता के साथ। ये दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों अलग अलग भाव हैं, लेकिन उनके समन्वय के साथ ममता बनर्जी ने कोर्ट में अपनी बातें रखी। ममता ने कोर्ट में क्या कहा और उस पर जजों ने क्या कहा, उसकी बात करने से पहले थोड़ा सा घटनाक्रम के बारे में बात कर लेते हैं कि ममता का दिन सुप्रीम कोर्ट में शुरू कैसे हुआ और किस तरह से चला। सुबह लगभग 10:10 पर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुरक्षा कारणों से उनकी गाड़ी को कोर्ट परिसर में अंदर तक जाने की इजाजत दी गई थी। ममता बनर्जी अंदर तक गई। उससे पहले, उनके आने से पहले यहाँ पर सुरक्षा के बहुत ज़्यादा इंतजाम भी किए गए थे। शायद पुलिस को और प्रशासन को यह अंदेशा था कि ममता के साथ भारी संख्या में समर्थक आ सकते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ममता बगैर तामझाम के आई और सुबह 10:10 पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। उनकी गाड़ी अंदर गई। गाड़ी से उतरकर वो कोर्ट नंबर 1 यानी चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम में गई। ये समय था 10:14 का। ममता बनर्जी जाकर कोर्ट रूम में, बहुत बड़ा कोर्ट रूम का हॉल है, उसमें सबसे पीछे की सीट में जाकर वो बैठ गई। एक वकील ने उनसे कहा कि आप कृपया आगे जाकर बैठ जाइए, आपको तो अपनी बात रखनी है कोर्ट में। लेकिन ममता ने अपनी बारी का इंतजार करना उचित समझा और उन्होंने वकील से मुस्कुराकर कहा, मेरी आंख और मेरे कान तो आप लोग हैं, आपके जरिए मुझे पता चल जाएगा कि आगे क्या हो रहा है। खैर, इसके बाद 10:30 बजे तीनों जज बैठे। जो बेंच को का जो एक फॉर्मेशन था, चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोय माल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली, ये तीनों जज सुबह 10:30 बजे बैठे और उन्होंने लिस्ट में जिस तरह से सूचीबद्ध थी चीज़ें, मामले जिस तरह से सूचीबद्ध थे, उसके हिसाब से सुनवाई शुरू कर दी। ममता बनर्जी का मामला यानी पश्चिम बंगाल एसआईआर का मामला लिस्ट में 21वें नंबर पर था। यानी यह तय हो गया कि अभी इस मामले की सुनवाई में कुछ समय लगेगा। ममता बनर्जी पूरे धैर्य से अपनी बारी की, अपने मैटर के रीच करने की, उसके आने की प्रतीक्षा करती रही। हालांकि इस बीच में एक बार किसी वकील के निवेदन पर वो उठी, वो कोर्ट से बाहर गई और सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, सेक्रेटरी जनरल, उनके कमरे में गई। वहाँ उन्होंने चाय पी। उसके बाद ममता वापस आकर कोर्ट रूम में बैठ गई। लगभग 1:05 पर पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले की सुनवाई शुरू हुई। शुरू में ममता बनर्जी की तरफ से वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले मामलों में, यानी जहां पर कि चुनाव आयोग ने कुछ अंदेशों के आधार पर लोगों को नोटिस भेजा है, उनको 10 दिन का समय दिया था, अतिरिक्त समय दिया था अपने दस्तावेज पेश करने के लिए। ये अवधि अब पूरी हो रही है 4 दिन में, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनकी सुनवाई नहीं हो सकी है वहां पर, जो अपने दस्तावेज पेश नहीं कर पाए हैं। 4 दिन में यह समय पूरा हो रहा है, ऐसे में समय बढ़ाने की ज़रूरत लगती है। वैसे इस पहलू पर आगे बढ़ने से पहले आपको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि इसे समझे बिना आपको असुविधा होगी बातों को आगे समझने में। देखिए, चुनाव आयोग ने बंगाल में जो ड्राफ्ट लिस्ट जारी की है, उसके बाद बहुत सारे लोगों को नोटिस भेजा है तार्किक विसंगति के आधार पर। यह विसंगति किस तरह की है? जैसे एक माता पिता के नाम पर अगर 25 लोगों के नाम दर्ज हैं, तो चुनाव आयोग मानता है कि यह विसंगति है, इतनी संतानें किसी एक जोड़े की तो नहीं हो सकती हैं।
उसी तरह से अगर पिता और पुत्र की आयु में 15 साल का ही अंतर है तो चुनाव आयोग इसे भी विसंगति मानता है। कहीं पर नाम मैच नहीं हो रहा है, पिता का नाम कुछ और है, उनका उपनाम कुछ और है, और जो संतान है बेटा या बेटी उनका उपनाम कुछ और है। ऐसी तमाम बातें हैं जिसको चुनाव आयोग ने माना कि ये विसंगति है, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता है कि ऐसी कमी कैसे रह गई। इस तरह के लोगों को नोटिस भेजा गया कि अपने दस्तावेज आप दीजिए और त्रुटि में सुधार करवाइए, अन्यथा आपका नाम लिस्ट से कट सकता है। और ऐसे लोगों की संख्या 1 करोड़ से ज़्यादा है, जो एक भारी विवाद की वजह पश्चिम बंगाल में बना हुआ है। तो तृणमूल कांग्रेस ने पहले ही ये मामला उठाया था और 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन लोगों को अतिरिक्त समय दिया जाए। तो जैसा कि मैं वीडियो के पिछले हिस्से में आपको बता रहा था कि ममता बनर्जी के लिए पेश वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने जजों को बताया कि जो आपने 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया था वो अवधि पूरी हो रही है 4 दिन में, लेकिन अभी भी 68 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी सुनवाई नहीं हो सकी है, जिन्हें दस्तावेज रखने का मौका नहीं मिला है। जजों ने कहा ठीक है, हम इस पहलू पर विचार करेंगे कि आगे क्या करने की ज़रूरत है। इसके बाद ममता बनर्जी खड़ी हुई और उन्होंने अनुरोध किया कि उन्हें बोलने का अवसर दिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा हमें इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन आज आपके लिए बहुत काबिल वकील पेश हुए हैं श्याम दीवान, और इससे पहले इसी मामले में आपकी पार्टी के दूसरे नेताओं की तरफ से कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकील पेश हुए थे। तो ये सभी वकील आपकी बात को हम तक पहुंचाने में सक्षम हैं। आप विचार कीजिए, शायद ये वकील अपनी बात को बेहतर रख सकते हैं। ममता बनर्जी ने बहुत विनम्रता से जवाब दिया कि मैं पश्चिम बंगाल से विशेष रूप से यहाँ पर आई हूँ ताकि आप तक अपनी बात को पहुँचा सकूँ। मैं स्थानीय हूँ, मैं वहाँ की परिस्थितियों को जानती हूँ और वो परिस्थितियाँ आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। कोर्ट ने कहा बिल्कुल आप रख सकती हैं। उन्होंने कहा कि मैंने 6 बार चुनाव आयोग को पत्र लिखा। अगर चुनाव आयोग ने मेरे पत्र पर संज्ञान लिया होता, कोई कार्रवाई की होती, मेरी शिकायतों को समझा होता, तो शायद मुझे सुप्रीम कोर्ट तक चलकर नहीं आना पड़ता। लेकिन चुनाव आयोग ने मेरी बातों पर विचार नहीं किया, इसलिए मैं यहाँ आकर खड़ी हुई हूँ। मैं अपनी लड़ाई नहीं लड़ रही हूँ, ये लाखों करोड़ों आम नागरिकों की लड़ाई है जिनको मतदान के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। इसके बाद थोड़ी देर तक ममता बनर्जी उस आक्रामक मुद्रा में देखी गई जो उनकी राजनीति की भी पहचान है। ममता ने कहा कि कई राज्यों में चुनाव होने हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में खास तौर पर एसआईआर को करवाया जा रहा है और मनमाने तरीके से करवाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है। वहां पर चुनाव आयोग का उद्देश्य ये नहीं है कि वोटर लिस्ट को सुधारा जाए, बल्कि उद्देश्य ये है कि बड़ी संख्या में लोगों के नाम काट दिए जाएं। मैं उन्हीं लोगों की लड़ाई यहाँ पर लेकर पहुंची हूँ। आखिर असम में एसआईआर क्यों नहीं हो रहा है, बहुत सारे दूसरे राज्यों में एसआईआर क्यों नहीं हो रहा है। इस पर चुनाव आयोग के लिए पेश एक वकील ने कहा कि ये जो बातें कह रही हैं, ये जो बातें इनकी याचिका में लिखी गई हैं, हमें उसका जवाब देने के लिए समय दिया जाए, क्योंकि याचिका की कॉपी हमें नहीं मिली है। चीफ जस्टिस ने कहा कि बिल्कुल आपको जवाब देने के लिए समय दिया जाएगा और हम सुनवाई को आगे के लिए टालेंगे। इस पर ममता को लगा कि शायद ये सुनवाई आज यहीं खत्म हो जाएगी और उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं मिल पाएगा। तो उन्होंने जजों से अनुरोध किया कि मुझे 5 मिनट और बोलने का मौका दें। चीफ जस्टिस ने कहा अरे आप 5 नहीं, आप 15 मिनट तक बोलिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम भी यही चाहते हैं कि किसी भी योग्य मतदाता का नाम लिस्ट से न कट जाए, लेकिन चुनाव आयोग को जवाब के लिए समय तो हमें देना होगा ना। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोगों का उच्चारण थोड़ा अलग है, वो बांग्ला भाषी हैं, तो वो जिस तरह से बोलते हैं उसके आधार पर कई बार उनके नाम की जो स्पेलिंग लिखी जाती है उसमें अंतर आ जाता है। ममता बनर्जी ने कहा जैसे चुनाव आयोग के लिए पेश हुए हैं वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी, हो सकता है कोई बांग्ला भाषी व्यक्ति उनके नाम को वहां पर लिखवाए तो वह द्विवेदी की बजाय द्विवेदी लिखवा देगा, तो ये मिसमैच होता है। लेकिन इस तरह के 70 लाख लोगों को चुनाव आयोग ने नोटिस भेज दिया है कि आपके नाम की जो वर्तनी है, जो स्पेलिंग है, वो मैच नहीं कर रही है, या आपके पिता के नाम को जो है अलग तरीके से लिखा गया है, उनका उपनाम, और आपने अलग तरीके से लिखा गया है। तो ये क्या बात हुई? ये तो एक तरह का भेदभाव है जहां पर की परिस्थितियों को समझा नहीं जा रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि बिल्कुल हम आपकी इस बात को हम समझ रहे हैं और धन्यवाद आपका कि आपने ये विषय उठाया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका उच्चारण दोष के चलते नाम लिखने की जो वर्तनी है, जो स्पेलिंग है, उसमें कुछ अंतर आ गया है और चुनाव आयोग को निश्चित रूप से इस पर विचार करना चाहिए। हम चुनाव आयोग को इसीलिए समय देना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि उसका रुख क्या है।
ममता बनर्जी ने इसके बाद भी अपनी बातें जारी रखी और यहां पर चुनाव आयोग के लिए पेश वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी के साथ हो गई उनकी हल्की सी झड़प। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के साथ भेदभाव हो रहा है, वहां पर विशेष रूप से लाकर माइक्रो ऑब्जर्वर बिठा दिए गए हैं जिनकी कानून में कोई जगह नहीं है, और ये ऑब्जर्वर लाए गए हैं देश के दूसरे राज्यों से, बीजेपी शासित राज्यों से लाकर अधिकारियों को वहां बिठा दिया गया है और वो नियंत्रण कर रहे हैं कि किसका नाम रहेगा और किसका नाम कट जाएगा। बीएलओ की तो कोई भूमिका ही नहीं रह गई है। इस पर राकेश द्विवेदी ने कहा कि जो माइक्रो ऑब्जर्वर रखे गए हैं ये कानून के मुताबिक रखे गए हैं, कानून में इसके लिए प्रावधान है, और अगर कोई राज्य सरकार सहयोग न करे तो चुनाव आयोग क्या करे। हमने आपकी सरकार से क्लास 2 अधिकारी मांगे थे ऑब्जर्वर बनाने के लिए, लेकिन आपने उन्हें नहीं दिया, तो दूसरे राज्यों के अधिकारी हमें बुलाने पड़े। तो ये गलती या अगर ये कोई खामी है तो इसका दोष चुनाव आयोग को नहीं देना चाहिए। माइक्रो ऑब्जर्वर की जरूरत थी, पश्चिम बंगाल सरकार ने हमें अधिकारी नहीं दिए तो हमने दूसरे राज्यों से बुलाकर नियुक्त किया। खैर, इसके बाद कोर्ट ने कहा कि इस बहस को लंबा खींचने का कोई औचित्य नहीं है, हम सोमवार को आगे सुनवाई करेंगे। चुनाव आयोग तब तक जवाब दे, ममता बनर्जी की याचिका को देखे और उस पर उत्तर दे कि उसे क्या करना है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस बहस का कोई औचित्य नहीं है, हम सोमवार को आगे सुनवाई करेंगे, तब तक चुनाव आयोग ममता बनर्जी की याचिका को देखे और उस पर अपना जवाब दे। ममता बनर्जी के वकील चुनाव आयोग के वकील को याचिका की कॉपी सौंप दें और इस पर सोमवार को आगे सुनवाई की जाएगी। इस पर ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे मेरी आखिरी बात रखने का मौका दीजिए, जब मैं इतनी दूर से आई हूं तो। चीफ जस्टिस ने कहा बिल्कुल कहिए, आप क्या कहना चाहती हैं। ममता ने कहा कि मैं ये चाहती हूं कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले जितने भी लोग हैं उनका नाम लिस्ट से न कटे, उनको भूल में सुधार का मौका दिया जाए और उनका नाम न कटने दिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा ठीक है, हमने आपकी बात को समझ लिया, हम चुनाव आयोग के जवाब को देखेंगे और अगर जरूरी हुआ तो हम सोमवार को एसआईआर की अवधि को आगे बढ़ाने का भी आदेश दे सकते हैं, लेकिन हमें पहले उनका जवाब देखना पड़ेगा। अंत में ममता बनर्जी ने कहा कि मैं जजों का धन्यवाद देती हूं उनकी उदारता के लिए कि उन्होंने मुझे सुना, अपनी बात को रखने का मौका दिया, और मैं आपसे यही अनुरोध करती हूं कि ये लाखों करोड़ों आम नागरिकों की लड़ाई है, ये लोकतंत्र की लड़ाई है जिसे मैं लेकर यहाँ पर पहुंची हूँ। सुप्रीम कोर्ट आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे। तो ममता बनर्जी अपने उसी तेवर में नजर आई जिसके लिए वो जानी जाती हैं। उन्होंने आक्रामकता भी दिखाई जो उनका एक अंदाज रहा है। वहीं चूंकि वो कोर्ट में मौजूद थी, जजों के सामने मौजूद थी, तो उन्होंने पूरी विनम्रता भी दिखाई। ऐसा नहीं लगता है कि सोमवार को जब दोबारा सुनवाई होगी तो ममता बनर्जी खुद यहाँ पर आएंगी, शायद अब आगे उनकी तरफ से उनके वकील ही उनकी बातों को रखेंगे। लेकिन ममता ने ये जताने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि वो पश्चिम बंगाल के आम नागरिकों की लड़ाई को पूरी शिद्दत के साथ लड़ रही हैं।